बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस 2025 में जो आपका पेपर होने जा रहा है, इसकी पेयरिंग स्कीम हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले मार्क्स की डिवीजन देख लेते हैं। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। 24 मार्क्स के जो ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 75 मार्क्स का जो ना वो पेपर होता है। तो एमसीक्यूज की डिवीजन देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक सारे ही चैप्टर्स में से वन वन एमसीक्यूज आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 7 में से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक वन वन एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर 12 में से फिर 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 में से फिर वन वन एमसीक्यूज आएगा। तो इस तरह 15 एमसीक्यूज की डिवीजन है। तो एमसीक्यूज़ के लिए आप कोई से 20-25 पेपर जो है ना उनको अच्छी तरह सॉल्व करें, आपके एमसीक्यूज़ वहाँ से इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में 9 शार्ट आने हैं और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। इनकी डिवीजन कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर 1 में से 3 शार्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और 5 इन तीनों में से 2 शार्ट आएंगे, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी 9 शार्ट आपको आने और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 8 में से 3 शार्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 4 शार्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 14 में से 2 शार्ट आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें भी 9 शार्ट आएंगे और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 11, 12 और चैप्टर नंबर 13 इन तीनों में से 3 शार्ट आएंगे और आपने जो ना वो कोई से 6 जो ना वो अटैम्प्ट कर लेने हैं। तो इसमें से 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में से आएंगे और 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 3 में से करने हैं और 12 नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 में से करने हैं। तो टोटल 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपके हो जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है आपको 5 आएंगे और आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। इनकी डिवीजन कुछ इस तरह है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये चैप्टर नंबर 1 या 3 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। तो 5 वाला जो है ना ये ऑप्शन पे है, 1 से भी आ सकता है और 3 से भी आ सकता है। मोस्टली 1 से आता है, वैसे ऑप्शन आर है यानी कि 1 या फिर 3 किसी में से भी आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो ना ये कंफर्म चैप्टर नंबर 6 में से ही आएगा। आपने इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट करना है, कोई एक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये चैप्टर नंबर 9 में से आएगा थ्योरी का और क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये चैप्टर नंबर 11 में से आएगा प्रोग्रामिंग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी चैप्टर नंबर 12 में से आएगा प्रोग्राम का। तो इन तीनों में से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं इस तरह, यानी कि इन तीनों क्वेश्चन में से कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं और इन दोनों में से कोई एक आपने अटैम्प्ट करना है। तो टोटल आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। अब इनमें से आप सोच समझ के जो ना वो कोई चैप्टर सेलेक्ट करें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 6 रेडी करना पड़ेगा। उसमें शार्ट कोई नहीं आ रहा लेकिन लॉन्ग है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना इसको रेडी करें। इसमें चैप्टर नंबर 1 और 3 दोनों रेडी करें। तो अगर आप रेडी करते हैं तो आपका एक लॉन्ग हल हो जाएगा 8 नंबर का, और साथ चैप्टर नंबर 1 में से 3 शार्ट आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में से कोई शार्ट नहीं आ रहा, साथ 3 शार्ट जो है ना वो हल होंगे। तो ये 8 + 6 14 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से हल होगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 रेडी करते हैं तो इसके लिए चैप्टर नंबर 9 रेडी करना पड़ेगा। इसमें आपका लॉन्ग तो हल हो जाएगा लेकिन शार्ट यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसमें से जस्ट 8 मार्क्स का पेपर हल होगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 रेडी करते हैं उसमें चैप्टर नंबर 11 है, तो आपका एक लॉन्ग हल होगा, साथ 3 शार्ट भी हल होंगे, यानी कि 14 नंबर का पेपर आपको यहाँ से आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 अगर रेडी करते हैं तो चैप्टर नंबर 12 आपको रेडी करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 12 में से एक लॉन्ग और 3 शार्ट हल होंगे और 14 नंबर का पेपर ये आपका यहाँ से हल होगा। तो बेहतर ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 5 जो ना ये रेडी कर लें। तो इसमें 14 + 14 28 + 14 42 मार्क्स का पेपर आपका 4 चैप्टर्स को मिला के हो सकता है। अगर आप इन 4 चैप्टर्स को अच्छी तरह रेडी कर लें, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, तो 42 मार्क्स का आपका पेपर इजीली हल हो सकता है। और 42 में अगर आप एमसीक्यूज़ भी ऐड कर दें 42 में, तो एमसीक्यूज़ 15 मार्क्स के हैं
तो ये 57 मार्क्स का पेपर आपका इन 4 चैप्टर्स में, और एमसीक्यूज आपने सारी ही बुक के रेडी करने हैं, वो इजीली हल हो सकता है। जो चैप्टर आपके रेडी हैं उनके अकॉर्डिंग आप जो है ना अपने पेयर जो है ना वो प्लान करें। अल्लाह हाफिज़।